Gujarat has been the first state in India to have given birth to a loose microcircuit in the dairy industry in the 1960s. It's called the White Revolution. That's due to the Amul Cooperative, which is still probably India's largest selling dairy cooperative. Kaushalya Bain tells us about another loose binding microcircuit, and we find out how we can help her. का 25 साल से हम इधर बैठे हुए जनपद में, तो मतलब कि हम कमा के ही खाते हैं। हम गुजरात से माल लाते हैं, हम थोड़ा बहुत लाते हैं। अब दुकाने वाले इकट्ठा 2-5 लाख का लिया थे, उनको सस्ता पड़ जाता है। हाँ। हम गरीब आदमी बस ये कमा के और सारा दिन मेहनत करके रोटी खाते हैं, क्योंकि हमारे में ये हमारी बिरादरी गुजरात में ये मेहनत करके लेडीज खाती है। हाँ, तो ऐसा अगर हो कि आप जैसे 10-12 लेडीज हैं, आप एक साथ बैठ के ऐसे है कि हमारी लेडीज है ना पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो आप लोग जैसे यही काम करते लेडीज बैठी रहती है, 22 लेडीज। तो आप लोग यही काम करते हैं, तो अगर सारे मिलके एक साथ बैठते हैं और फिर काम करते हैं, और उसके लिए हर एक अपना जितनी कमाई हो, जैसे 25 रुपए हर घंटे के लिए, 50 रुपए हर घंटे, और उसके जैसे आपको पैसे भी मिले और आपको जरूरत पड़े तो कई बारी जैसे आपको दवाई के लिए या किसी के लिए पहले पैसे चाहिए हो एडवांस, तो आपको वो भी मिल जाए और आपको आना भी ना पड़े, आप वहाँ बैठ के और ज्यादा काम कर सकें। ऐसे कि ऐसी कौन सी बिजनेस दोगे अनपढ़ के लिए? क्या बिजनेस है आपके पास? हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कोई बात नहीं, देखो एनजीओ से हम बात करें, घर बैठे कोई ऐसा काम मिल जाए हाँ, तो इंसान कर लेता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी इधर तो हम 25 साल से बैठे, तो हम तो यही बिजनेस करते। बाकी पढ़े लिखे नहीं है जो हम सर्विस कर ले, नौकरी कर ले। हमारे बच्चे बस इसी में गुजारा करके हम पाल पोस के बड़े करते। और आपके बच्चे पढ़ लिखे? कोई भी नहीं पढ़ा लिखा है दीदी, यही बिजनेस के पीछे ही है बस। इसी के ऊपर रोटी खाते हैं, उसी के ऊपर बच्चे पाल, छोटे बच्चे सब। क्योंकि अब हमारा घर वाला बीमार है, हार्ट का बीमार है, 15 साल में 2 बारी बाल पड़ा है। हमारे तीसरी चौथी में निकाल दिए बच्चे, क्या करे? कोई दूसरी में निकल गया, कोई तीसरी में निकल गया। 4 बच्चे, बस इसी पे गुजारा करके हम पाल पोस के बड़े करें। इसके पैरों पे खड़ा होगा, कुछ न कुछ बिजनेस कर ही लेगा। तो लेकिन अगर घर पे बैठ के आपको ये सारा सामान मिल रहा होगा तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। काफी खर्चा बच जाता है आपका। बाकी ऐसे नहीं कि हम इधर बैठे, हम इसलिए बैठे, देखो 25 साल से हम बैठे, कुछ न कुछ तो हमारा कुछ सहारा होना ही चाहिए। जैसे कि एक जगह पे हम बैठे तो हमको कुछ थोड़ी बहुत कई जगह मिल जाए, हाँ जी, हाँ, कोई सहारा मिल जाए तो हम तो कहीं भी बैठ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जिधर के हमारा बिजनेस चलता है और दाल रोटी का गुजारा चलता है। अब बीमार आदमी है, उसकी दवाई भी चल रही है। डॉक्टर के ऐसे तो मुझे शीला दीक्षित ने लिख के दिया है, थोड़ा बहुत मुझे शीला दीक्षित ने सहारा भी दिया है। अभी दोबारा ऑपरेशन हुआ है, 4 महीने हुए, महाराजा अग्रवाल में ऑपरेशन हुआ। तो हम थोड़ा बहुत सहारा होता है तो इंसान जी जाता है, चल जाता है। अब जिसको कोई सहारा नहीं है तो क्या करेगा? अब 2 लड़की थी, उसकी शादी कर दी। अब 2 लड़के पढ़े लिखे तो है नहीं। एक 15 साल का लड़का है, अपने पापा की देखभाल रख लेता है। हम माँ बेटा इधर कुछ ना कुछ गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि जैसे 10-12 साल पहले से भी ऐसा काम शुरू होता कि आप घर पे बैठ के ये काम कर पाते तो काम भी ज्यादा होता, बच्चे भी पढ़ पाते। हमारे में गुजरात में ऐसा है कि जब तक लेडीज कमाती नहीं है तब तक गुजारा नहीं चलता है। नहीं, अभी अगर हम ऐसा कोशिश करें कि जैसे एक गाँव में हम ये बनाने की कोशिश करें, तो आप जिनको भी जानते हैं, अपने जानने वालों को आप ये हमारे साथ तो देंगे ना? नहीं, साथ तो देंगे, ऐसी बात नहीं। बाकी ये बनाना हमें नहीं आता, हम बना के तो गुजरात से लाते, बनी बनाया। नहीं, आपका फिर ऐसा होगा ना, तो आपको फिर लोगों को इकट्ठा करके उनको काम देना पड़ेगा। तो फिर आपका काम ये होगा कि बाकी लोगों को काम बांटना। वो तो मानने वाली बात है। देखो बिजनेस बनाता और है, बिजनेस हम करते, बेचते हम, तो मतलब कि हम उसको देंगे तो हमारे पास आपका दूसरा जो आपकी अलग कमाई होगी और उनकी अलग कमाई होगी, और हर एक जैसे सोचिए शहरों में कारपेट वगैरह बनते हैं तो वहाँ पे जो कारीगर काम कर रहे होते हैं उनको अलग ऐसा है ना कि तुम्हारा कहना ये है कि तुम लेडीज को इकट्ठी कर लो। हाँ जी, हाँ। और बिजनेस हम मतलब के पैसे हम लगा देंगे। हाँ जी, बिल्कुल समझ गए। नहीं हो सकता है ऐसे काम, तो गुजारा तो चल जाएगा ना, एक गांव से फिर दूसरे गांव और फिर जैसे उसी के लिए हमने सोचा था कि जैसे आपकी जो पैसे आपके पास आएंगे, जैसे आपको एक नंबर दिया जाएगा जिससे कि आप ऐसे एक मोबाइल फोन होगा, आप सबके लिए एक मोबाइल फोन होगा और उस पर आप लोग
अपना वो नंबर टाइप इन करेंगे, एंटर करेंगे, तो फिर आप अपना जैसे कितना आपने कमाया है, कितना आपको देना है और कितना जैसे सामान और कितना देना है, ये सब ये तो हिसाब किताब तो सारा कुछ आता है। पोस्ट ऐसे ऑफिस तो में आपका हम ले जाएगा तो अभी बिजनेस भी कर लेंगे, भाव ताव भी बता देंगे। ये तो अच्छा, बैंक में आपका अकाउंट है कोई? नहीं है। नहीं है। पोस्ट ऑफिस में भी नहीं? कहीं भी नहीं है। तो आप लोग इतना पैसा बचता ही नहीं जो हम बैंक में कहीं जमा कर ले, कहीं नाम लिखवा लेकिन ले। अगर आपको कर पाते तो काफी बेहतर। क्योंकि पोस्ट ऑफिस आपको पता ही होगा काफी फायदा होता है पोस्ट ऑफिस में। बाकी हमारा बिल्कुल मन रहती है, पता है शाम को रोटी खाना भी नहीं आपको हर रोज की जाता है कितनी तो कमाई 100-200 मिलती रुपया है? मिल जाता है, नहीं तो 100-200 भी नहीं मिलता। दीदी घर से 50 रुपया किराया क्या कुछ, अब इतनी दूर से आते क्या करें।